राम राम। इधर देखो, इधर राम राम बोलो, राम राम। राधे राधे। हेलो, राम राम। कैसे हैं आप सब लोग? तो आज का टॉपिक है कर्मों का फल। अच्छा, पहले टॉपिक यार स्टोरी डिस्कस करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि जो भी हमारी स्टोरीज को देख रहा है, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो उससे क्या होगा ना कि हमें मोटिवेशन मिलेगा और अच्छी अच्छी स्टोरीज लेके आने के लिए। तो जाते वक्त प्लीज हमारे चैनल को एक बार लाइक कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे। बस इतना सा ही चाहिए हमें, ताकि हम और अच्छी अच्छी स्टोरीज लेकर आके आए आपके सामने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं एक तुलसीदास जी के दोहे से स्टार्ट करना चाहूंगी आज की स्टोरी। तो एक तुलसीदास जी का दोहा है, प्रारब्ध पहले रचा पीछे रचा शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे बजले श्री रघुवीर। तो प्रारब्ध का मतलब होता है आपका भाग्य, है ना। तो तुलसीदास जी बोलना चाह रहे हैं कि आपका भाग्य आपके पिछले कर्मों के अकॉर्डिंगली रच दिया गया है इस वर्तमान में। तो आप उसकी चिंता मत करो, अपने फ्यूचर की चिंता मत करो, क्योंकि भाग्य आपका ऑलरेडी डिसाइडेड है। तो आप अपने अपने अपना कर्म करते जाओ, ये वो बोलना चाह रहे हैं। और हाँ, कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि अभी के कर्मों से आप अपने भाग्य को बदल सकते हैं। हाँ, तो ये भी बिल्कुल सही है। आप अगर अच्छे कर्म करते हैं तो वो भगवान की डायरी में नोट होता जाता है, और भगवान उसके हिसाब से आपके, क्योंकि भगवान तो भगवान है, उनमें ताकत है हर चीज को बदलने की। तो वो अपने आपके अभी के जो अच्छे कर्म होते हैं उसके हिसाब से आपके भाग्य को बदल भी सकते हैं। तो एक गरुड़ पुराण की एक कथा है, तो वो मैं कथा आपको सुनाना चाहती हूँ। आपको मेरे पीछे व्यू दिख रहा है? व्यू बड़ा ही सुंदर रहता है यहाँ पर, है ना। चलिए, तो गरुड़ पुराण की एक कथा है। तो एक तोता होता है ना। तो वो बैठा होता है डाल पे। तो यमराज जी उसको देख के हंस जाते हैं। यमराज जी तो हंस के चले गए। हंस के चले जाने के बाद वो बड़ा वो हो जाता है, कुंठित सा हो जाता है, और वो बड़ा चिंता में हो जाता है कि यमराज जी मुझे देख के हंस गए। मतलब उसके हिसाब से यमराज जी उसको देख के हंस गए, मतलब उसका उसका समय जो है वो निकट है। तो उसका दोस्त होता है गरुड़। अब जब आप परेशानी में होते हो तो आप क्या करते हो? आप चेक लगाना शुरू करते हो, चेक लगाना शुरू करते हो। तो उस वक्त चेक नहीं चलता होगा, चेक चलता होगा। तो उन्होंने अपने मित्र को बुलाया कि गरुड़ जी, मैं बहुत परेशान हूँ। तो बोले, क्या हुआ? कि अभी यमराज जी यहाँ से गुजर रहे थे और उन्होंने मुझे ऐसे डाल पे बैठे देखा और वो मुस्कुरा दिए। अब मुझे तो लग रहा है मेरा समय बहुत निकट है, मैं मरने वाला हूँ। तो गरुड़ जी बोलते हैं, अरे तुम ऐसे चिंता मत करो यार, तुम मेरे दोस्त हो, रुको मैं यमराज जी से बात करता हूँ। तो वो बोलते, अच्छा रुको, यमराज जी से बात करने से पहले मैं तुझे तुझे एक सेफ स्थान पे पहुंचा देता हूँ। चलो मेरी पीठ पे बैठ जाओ। तो तोता जी बैठ गए फटाफट से पीठ पे, और गरुड़ जी उनको 7 समुंदर पार एक गुफा में ले जाके छोड़ देते हैं कि तुम यहाँ बैठो थोड़े दिन, 4-5 दिन तुम यहाँ रेस्ट करो, मैं जितने यमराज जी से बात करके आता हूँ। तो ये तोता बड़ा खुश हो जाता है कि चलो ठीक है, अब मैं बच गया। वो बैठ जाता है गुफा में। गरुड़ जी जाते हैं, है ना। जो गरुड़ जी जैसे ही यमराज जी के पास पहुंचते हैं, तो सब खड़े हो जाते हैं, क्योंकि वो गरुड़ जी हैं, सब जने खड़े हो जाते हैं। फिर वो बोलते हैं, यमराज जी आपको याद है अब अभी थोड़े दिन पहले आपने एक वन में एक तोता देखा था? तो यमराज जी बोलते हैं, बोले अच्छा वो तोता जो वन में बैठा था, एक डाल पे बैठा था। गरुड़ जी बोलते हैं, हाँ वही तोता, वो मेरा दोस्त है। तो मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूँ कि अगर आप उसके प्रति कोई योजना बना रहे हैं और उसको उसके प्रति कोई योजना बना रहे हैं तो मत बनाना, अभी उसके मरने का टाइम नहीं है। तो यमराज जी बोलते हैं, अरे मैं यही तो सोच रहा था कि मैंने उसको 7 समुंदर पार एक डाल पे देखा, और मैंने मैंने उसको देख के ये सोचा कि यार ये तोता 7 समुंदर पार किसी एक गुफा में किसी बिल्ली के खाने से इसकी मृत्यु कैसे हो सकती है। मैंने तो ये सोच के उसको हंस दिया। तो उतने में बोलते हैं, ये देखो देखो, यमराज जी बोलते हैं गरुड़ जी को, ये देखो देखो वो तोते की आत्मा आ गई। तो मतलब वो 7 समुंदर पार वहां पे बैठा था, और वहां पे उसके बिल्ली के खाने से मृत्यु हो गई। तो यमराज जी ने उसको देख के इसलिए हंसा कि वो भी यही सोचे कि यार ये तो अभी यहाँ बैठा है, और कुछ समय बाद एक गुफा में उसके बिल्ली के खाने से मृत्यु हो जाएगी। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आप अपने कर्मों के फल से नहीं बच सकते हो, लेकिन आप फिर भी कलयुग में, आप वर्तमान में ये चिंता करते हो कि मेरा क्या होगा, मैं कैसे बचूं, मैं क्या करूं। तो आप ये चिंता करना व्यर्थ है। आप भगवान का नाम लीजिए,
आप अपने कर्मों को अच्छा रखिए, आप जितना हो सके मदद करिए लोगों की, हेल्प कीजिए। कलयुग में तो मुझे लगता है बहुत ही आसान है अपने कर्मों को अच्छा रखना। आप सिर्फ राम नाम बोलिए, आप खाना बना रहे हैं आप राम नाम बोल दीजिए, आप नहा रहे हैं ओम नमः शिवाय बोलिए। तो अच्छे कर्म इकट्ठा करना कलयुग में बहुत आसान हो गया है कंपैरेटिवली पुराने युग में। क्योंकि पुराने युग में अगर आपने देखा होगा कि बहुत वो लोग बहुत अनुष्ठान करते थे, बहुत यज्ञ करते थे, तब जाके उनको कोई अ, अच्छा वरदान प्राप्त होता था या उनके अच्छे कर्मों की लिस्ट बढ़ती थी। लेकिन कलयुग में ना भगवान ने बहुत ही आसान कर दिया है, भाई तू तो सिर्फ राम राम ले ले, तू ओम नमः शिवाय बोल दे, बस राधे राधे बोल दे, इसी में तेरा सब कुछ हो जाएगा, इसी में तेरे अच्छे कर्म मान लिए जाएंगे। तो यही बोलने का अर्थ था कि आप अपने कर्मों के फल से बच नहीं सकते हो, वो कहीं ना कहीं आपको वापस लौट के आते हैं। आप अगर सोच लिए कि आज मैंने गलत काम कर लिया और मैं बच गया, कुछ नहीं हुआ, तो वो तुरंत आपको नहीं मिलता ना, वो मिलेगा कभी ना कभी मिलेगा। अच्छे कर्मों का फल भी आपको तुरंत नहीं मिलता, वो कहीं ना कहीं आपको लौट के आते हैं। राम राम। पृथ्वी, इधर आओ, सबको बोल रहा है I love you, राम राम। I love you, राम राम। इधर देखो, इधर राम राम बोलो, राम राम। राधे राधे। बाय बाय। बोलो लाइक, लाइक शेयर सब्सक्राइब टू पृथ्वी की मम्मा। पृथ्वी की मम्मा। बाय बाय। बाय बाय। आई लव यू। आई लव यू।